आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एक बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूं उसको लाइव ले लूं। देखूंगा 1.5 से 2 घंटे का पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। वो 2 पार्ट में होगा कि पहली बात तो हम पीओके का पूरा इतिहास जानेंगे, और दूसरा कि क्या भारत पीओके को वापस ले पाएगा। तो कल जुड़िएगा, अगर वो लाइव होगा तो मैं सबके साथ वो सेशन जो है उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे थ्री फ्रंट वॉर की। मैं ये क्यों कह रहा हूं, कल मैं कुछ सोच रहा था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप कड़ियां जोड़ो तो काफी कुछ देखने को मिलता है। अब मैं इंडियन मिलिट्री, देखिए हम टू फ्रंट वॉर की कई बार बात कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। और मैंने ये भी बताया कि इंडियन मिलिट्री कितनी ताकतवर है, कहां कहां इंडिया ने मिलिट्री डिप्लॉय किया। हम उस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या अभी प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से सिनारियो को, मतलब एक तरीके से रुख को मोड़ा गया है भारत के अगेंस्ट, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर थ्री फ्रंट वॉर क्या रियलिटी है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे आर्मी चीफ आए थे, तो उन्होंने बोला था कि टू फ्रंट वॉर एक रियलिटी है। दिस इज अ ग्रेट रियलिटी। और ये हम कई समय से बात करते आ रहे हैं, जब से चाइना पाकिस्तान को भयंकर सपोर्ट दे रहा है कि टू फ्रंट वॉर हो सकता है। बट नाउ देयर इज थ्री फ्रंट वॉर। अभी थ्री फ्रंट वॉर क्या है, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है सुपीरियर मैंस में, उसकी अगली क्लास आज होने वाली है, राइट। तो आज आप आए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल अर्ज। हम इस पे आज बात करेंगे। तो क्या है टू फ्रंट, देखिए पहले हम पूरा इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो ये है हमारा भारत, ठीक है ना, दिस इज इंडिया। वैसे तो आपको बता दूं कि अखंड भारत था ये, लेकिन कोई नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर अखंड भारत दोबारा से बन सकता है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि देखो, भारत खुद भी नहीं चाहता अखंड भारत हो, क्योंकि हमारी रिविजनिस्ट पॉलिसी नहीं है ना। हम रिविजनिस्ट नहीं है, भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कोई देश खुद से आना चाहिए तो ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा देखो ना, तो हर देश, ऑटोमन एम्पायर हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, बहुत बड़ा था। हाँ, ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो सकते हैं, है ना। वो भी टाइम लगेगा, बट इट इज अ रियलिटी। अब हम बात करते हैं कि इधर हम टू फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो पहला तो है पाकिस्तान। 1947 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ हमसे, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री यहां पे पूरी बना ली है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना, देखिए क्या है ना कि पाकिस्तानियों के दिमाग में, दिल में भारत के लिए नफरत भरी जाती है। बचपन से ही वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़ के लेंगे कश्मीर, मर के लेंगे कश्मीर, इस तरीके की बातें। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि मैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अब भारत है, उसको हम लेंगे। इस तरीके से नफरत घुसाई जाती है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को बोला था चावल ले लो, उन्होंने बोला नहीं लेंगे चावल, हम मर जाएंगे लेकिन चावल नहीं लेंगे। तो नफरत तो घुसाई जाती है वहां पे पाकिस्तानियों में, लेकिन फिर भी इंसानियत तो है ही, ऐसा तो है नहीं। तो पाकिस्तान एक इधर पे है हमारा। तो एक फ्रंट तो ये हो गया, इसको वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं, राइट। फिर हो गया हमारा ईस्टर्न फ्रंट। अब देखिए यहां पे है चाइना, दिस इज चाइना। तो ये है आपका चाइना। तो एक फ्रंट ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर तीसरा फ्रंट कौन सा है। तीसरा फ्रंट अभी जस्ट अगस्त में, पिछले 5 अगस्त को क्रिएट हुआ है, वो है बांग्लादेश। तो दीज आर द थ्री फ्रंट्स, एंड द वॉर दैट इंडिया फेसेस नाउ इज फ्रॉम दीज फ्रंट्स, मतलब माइट फेस। तो इसीलिए ये थ्री फ्रंट वॉर की तरफ, पहले थ्री फ्रंट जो है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब वो लगभग लगभग सारी सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बांग्लादेश को इसमें शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नफरतें बढ़ती जा रही हैं, जेलसी बढ़ती जा रही है। दो भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। बड़ा भाई अमीर होता जा रहा है, छोटा गरीब होता जा रहा है। तो जलसी अगर आप देखो। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। इनकी आर्मी के जो जनरल्स हैं, इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, मस्त जो है ये होटल चेन्स, सीमेंट फैक्ट्री, बहुत सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी आर्मी का एजेंडा है कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। अगर ये भारत के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और उस ऊपर से चाइना की जबरदस्त फंडिंग इनको आती है। चाइना ने पूरे पाकिस्तान को खरीद लिया है। सीपेक में जो अरबों रुपए डाले हैं,
वो चाइना के यहाँ पे फंसे हुए हैं, बट यहाँ पे ज्योग्राफी कोई समझ ही नहीं पाया। जिस तरीके से अमेरिका कभी तालिबान को, अफगानिस्तान को नहीं समझ पाया, इनफैक्ट कोई नहीं समझ पाया, यहाँ चाइना भी नहीं समझ पा रहा है। बलूचिस्तान किसी भी दिन अलग हो सकता है दोस्तों। तो पहली चीज तो ये, अच्छा पाकिस्तान में भी 3 फ्रंट वॉर है। पाकिस्तान में तो और भयंकर तरीके से, वहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जिस दिन पाकिस्तान में वॉर हुआ ना, खेल खत्म। और अभी तो खबर ये आ रही कि पाकिस्तान में मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीजों को आप देखिए, ये पाकिस्तान है जो कि 1947 में बना। अब देखिए, चाइना ने कभी पाकिस्तान की मदद की नहीं है जब भी वॉर हुए हैं, एक चीज तो। लेकिन आज जमाना अलग है। देखिए 1965 पहला वॉर हुआ, 1947 1947, ठीक है, कश्मीर को लेकर जिसका कल हम बहुत ही विस्तार से अच्छे से बात करेंगे। तो उसमें जो है भारत खदेड़ने में कामयाब हो गया और 60% कश्मीर का हिस्सा हमारे पास आ गया, 40% जो है वो पाकिस्तान के पास रहा, जिसमें से 10% जो शजगाम वैली है उसने चाइना को दे दिया। और दोस्तों सियाचिन के पास शजगाम वैली में चाइना सड़क बढ़ा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना एक लॉजिस्टिक सपोर्ट खड़ा कर रहा है, ठीक है ना, और भारत भी खैर अपनी तरफ से काफी स्टेप्स ले रहा है। तो 1947 में पहला वॉर होता है जिसमें यूनाइटेड नेशंस जो है भारत जाता है और उसके बाद वो मामला वहीं रुक जाता है। शर्त ये होती है कि पहले जो है भारत पहले पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाएगा, फिर भारत, फिर प्लेबिसाइड होगा, जो कि अब हो नहीं सकता। तो पहली कंडीशन ही है ये रेजोल्यूशन 47 में कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाएगा, जो कि वो कभी नहीं हटाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को दो में, एक आजाद कश्मीर जो कि लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और एक है गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1970 तक तो 1970 तक तो पाकिस्तान में पीओके में वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। बहुत दमन किया है, मैं कल बताऊंगा पूरे इतिहास को, ठीक है। फिर आता है 1962 का वॉर चाइना के साथ। चाइना के साथ जब वॉर हुआ ना, तो अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छी किताब है द वॉर दैट वाज़न्ट, उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से लीडरशिप फेलियर था, वरना हम वो वॉर आसानी से जीत जाते, बट हम वो वॉर हार गए चाइना से, ठीक है ना। अब उसमें वहां हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान साथ में आते हैं, और 1965 का 1965 का जो वॉर था कश्मीर के लिए, उसमें चाइना ने, जब पाकिस्तान चाइना के पास गया तो चाइना ने कहा था कि वॉर जारी रखो, लाहौर हार जाओ तो हार जाओ, लेकिन वॉर जारी रखो लंबे वॉर की तरफ। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि लंबा वॉर हम नहीं लड़ सकते, हमारी उतनी औकात नहीं है, ना ही पैसे हैं। और आज भी दोस्तों सेम चीज है, पाकिस्तान में अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान ये वॉर लड़ ही नहीं सकता, उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब जाहिर सी बात है, फंड करे तो कोई कुछ और बात है, ठीक है। लेकिन तब भी पाकिस्तान की मदद नहीं गई, ना ही 1971 में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। लेकिन फिर चीजें अलग होती हैं। हम ये देखते हैं कि 2000 के बाद पाकिस्तान में चाइना भर भर के पैसे डालना शुरू करता है, ठीक है, और सीपेक अनाउंस होता है, $65 बिलियन का प्रोजेक्ट। हालांकि वो सारे प्रोजेक्ट अभी अटके हुए हैं। भयंकर निवेश जो है वो पाकिस्तान में चाइना करता है। और इसी दौरान, मतलब 1965 के ही 62 के दौरान, पाकिस्तान शजगाम वैली जो है वो भारत चाइना को दे देता है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। और फिर इतना कुछ किया, मतलब पूरा देश दे दिया, तो चाइना कहता है कि हम और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स और आयरन ब्रदर्स हैं एक तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि चाइना ने बहुत पैसा डाला हुआ है पाकिस्तान में, और चाइना की पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का चाइना ने डेवलप किया है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर पाकिस्तान युद्ध होता है तो चाइना, इस बार अगर अभी युद्ध होता है तो चाइना कुछ ना कुछ स्टेप लेगा, क्योंकि ये हमने देखा अभी। अब देखिए डायरेक्टली वॉर में वो नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा उसके लिए भारत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बिजनेस भारत से आ रहे हैं, और अगर हमने बिजनेस बंद कर दिया तो खेल खत्म है। तो ये भी हमको समझना है। लेकिन हाँ, मिलिट्री टेस्ट, ठीक है, इनका जो सैटेलाइट सिस्टम है और इनकी जो मिसाइल है, अभी खबर आई है कि चाइना जो है वो कुछ मिसाइल उसने भेजी है पाकिस्तान को, उस तरीके से वो मदद कर सकता है। 2023 में दोस्तों जो पाकिस्तान का, चाइना 40 देशों को हथियार बेचता है, पाकिस्तान को 82% वो हथियार, सारे हथियार पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि हो सकता है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। अब दूसरा, चाइना जो है ये इस एरिया को, उसका सीधा अरुणाचल प्रदेश को उसने साउथ तिब्बत बोला है, और चाइना इस फिराक में है कि यहां पे प्रॉब्लम हो। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है ना, नेपाल भूटान, इधर लद्दाख, ट्राई जंक्शन, वो चाहता है यहां पे बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में बैठ जाए और इसको काट दे। ये उसका फोकस है, पूरा फोकस है। तो पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, उसको चाहिए,
और ये चाहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को पूरा चाहता है, लद्दाख रीजन को भी काफी हद तक चाहता है ये। बल्कि तिब्बत तो कभी था ही नहीं चाइना का, वो तो उसने जबरदस्ती 1960 में हासिल किया है, ठीक है ना। तो चाइना की ये मंशा है। तो वॉर जो है वो दोनों को फेवर कर सकता है, अगर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो। फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश अगस्त के बाद बदल गया है। बांग्लादेश को पैसा चाहिए था, शेख हसीना पैसा मांगने गई, कुछ $1 बिलियन मांगे थे, 10 बिलियन डॉलर कुछ ऐसे ही मांगे थे, मतलब काफी। तो चाइना ने बोला कि $300 मिलियन देंगे, 150 रुपया देगा। तो शेख हसीना वापस आ गई गुस्से में। लेकिन अब लगातार कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश चाइना से पैसा मांगे। अब आप एक चीज देखिए, कुछ चीजों को आप नोट करिए, ठीक है ना, कि जब से बांग्लादेश की सरकार गई है, तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं? रावलपिंडी से, कराची से इनकी पूरी जो डेलीगेशन है आर्मी का आता है, बांग्लादेश अगेन मिलिट्री बेसिस दिखाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ले जाता है, ठीक है ना। आईएसआई जो है वो हेल्प करती है, और लगभग लगभग पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया था, हटा दिया था वकर जमान को। लेकिन लास्ट टाइम पे भारत की हेल्प से तख्ता पलट बचा। अभी बांग्लादेश में बहुत स्थिरता है ना, बहुत हाईली अनस्टेबल है बांग्लादेश, ठीक है। यह बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश में इनके लोग कहते हैं कि अब हमको वक्त आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, और अब हमको भी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे पाकिस्तान। यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ मिसाइल जो है अपने यहां रखवा ले। ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। अगला पॉइंट अभी बताऊंगा, भारत क्या है, भारत की कितना बड़ा है भारत, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। उसके बाद चाइना, अगर आप देखो तो एक स्टेटमेंट आया था, मोहम्मद यूनुस ने यह बोला था कि चाइना जो है वो आए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे और इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे, राइट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे, और हम उसका साथ देंगे। तो भारत में बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले 8-9 महीने पाकिस्तान बांग्लादेश के पास जा रहा है, चाइना बांग्लादेश के पास जा रहा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने आज से 3 साल पहले एक रिसर्च पेपर जो है वो लगाया था, और उसने ये बताया था कि भारत में 2025 में, भारत और पाकिस्तान 2025 में न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। 2025 न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं, और होता है तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी, ठीक है ना, कोई नहीं बचने वाला। इनके मंत्री कहते भी हैं कि 130 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे पास है, औकात नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है ना, खाली गीदड़ भभकियां हैं, बस आप इतना समझिए। क्योंकि इनको अपना पैसा ज्यादा प्यारा है, इनको पता है कि अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये लोग अपने देश को बर्बाद कर देंगे। जिस दिन प्रॉब्लम होगी ना, आसिम मुनी और ये सब जितने हैं ना, सब भाग जाएंगे लंदन। लंदन जितने भी इनके देश है सब लंदन ही तो भागे हैं, इन्होंने सब बिजनेस बाहर सेटअप करके रखे हुए हैं, तो ये तो आप भूल जाइए। लेकिन यहां कुछ पॉइंट नोट करने की बात है कि एक, बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अगला पॉइंट क्या है कि यह अटैक होता है। यह अटैक क्यों होता है? जिस वक्त इंडियन पीएम सऊदी अरब है, जिस वक्त जेडी वैंस आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जो है भाई, चाइना पाकिस्तान कहा है पाकिस्तान की, भाई देखो भाई, पहली बात, भारत कोई पहले हमला नहीं करेगा, मतलब जब भी जो भी पहले हमला करेगा वो एग्रेसर होगा, और इतिहास गवाह है कि हमेशा पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन भारत को उकसाओ, कैसे उकसाओ? अटैक से, पहलगांव अटैक से भारत को उकसाना पड़ेगा, ऐसा हमला करो कि इनकी रूह जो है वो खत्म हो जाए। अब आपको पता है कि कश्मीर इस समय आगे बढ़ रहा था, तो अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को पता है कि अब हमारे पास ज्यादा कुछ रहा नहीं है कश्मीर को लेकर, जो भी हो हम जो हैं वो इस समय मतलब नहीं कर पाएंगे, अब कश्मीर हमारे हाथ से गया, ये सबको पता है, क्योंकि इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और यहां कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। उनको पीओके का डर सता रहा है, क्योंकि भारत ने बार बार बोला है कि पीओके पे बात होगी, तो पाकिस्तान को भी पता है कि अब कश्मीर को हथियाने का यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। दूसरी चीज, यहां चाइना जो है वो इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अपनी आंख जो है वो जमाए हुए है, तो हो सकता है भारत को ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो कि तुम हमला करोगे, हम पाकिस्तान इधर से हमला करेगा, चाइना इधर से हमला करेगा, इनफैक्ट बांग्लादेश भी हमला करेगा।
तो थ्री फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन हमारे साथ में आ सकती है, क्योंकि अगर टाइमलाइन देखो ना तो चीजें थोड़ी फिट बैठती नजर आ रही हैं। चाइना ने हो सकता है ये डिसीजन लिया हो कि आप कुछ ऐसा करिए, आप कुछ ऐसा करिए जिससे भारत हमला करे, और उसके बाद आप हमला करिएगा, हम इधर से हमला करें, और बांग्लादेश, क्योंकि चाइना ने पूरा सपोर्ट दिया है और सॉवरेनिटी की बात कर डाली है। अब हम इंडिया का स्टैंड समझते हैं। पहली बात, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इस बार अगर वॉर होता है तो पीओके तो आएगा ही आएगा, इधर बलूचिस्तान आजाद होगा, इधर खैबर पख्तूनख्वा आजाद होगा, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बचेगा पंजाब। भारत की इस दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, भारत के पास 50 लाख की टोटल मिलिट्री है, चाइना के पास भी इतनी बड़ी मिलिट्री नहीं है, आधी है चाइना की मिलिट्री और पाकिस्तान की उससे आधी। ये हमको पता है, कल ही बलूचिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में अटैक किया है। तो पहली चीज जो ये है कि भारत को बहुत अच्छे से इसका अंदाजा है, इसीलिए भारत ने ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों में ही अपनी सेनाओं को लगाया है, तगड़े तरीके से लगाया। और बहुत ज्यादा साइबर आर्मी की बात हो रही है ना, कि चाइना की साइबर आर्मी, मैं आपको बताऊं, भारत की साइबर आर्मी बहुत भयानक है, बहुत तगड़ी है। पिछली बार 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक होगी तो जो हमारे यहाँ ब्लैक हार्ट्स है और पूरे भारत के हैकर्स ने ना पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। तीसरा पॉइंट देखिए, यहां अगर बांग्लादेश हमला करता है तो ये भारत के पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात, बांग्लादेश के बहुत की एरियाज को हम अपने पास ले सकते हैं, राइट। चाइना जो है, चाइना को डिसएडवांटेज है क्योंकि भारत जिस ज्योग्राफी पे बैठा हुआ है सारी फील्ड सामने नजर आती हैं, और यही रीजन है दोस्तों कि उधर चाइना ने अपने लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड किया है, भारत ने भी अरुणाचल से लेकर लद्दाख में बहुत सारी रोड्स बनाई है। तो एक तरीके से यहां बहुत ज्यादा चाइना को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि वो सोच भी नहीं सकता, और इन सब का एनालिसिस होता है, आप समझ रहे हैं। तो थ्री फ्रंट वॉर की जहां तक बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए भारत तीनों देशों को तोड़ देगा, आराम से तोड़ देगा। बांग्लादेश के काफी की हिस्से को हथिया सकता है भारत, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं है। चाइना में भी सेम चीज है, चाइना के वेपन्स ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ना ही उनकी आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। कई बार ऐसी खबरें आती है कि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है चाइना में वो बहुत टेक है, टेक प्रो है, लेकिन जब तक मैन पावर की बात आए ना तो चाइना की आर्मी उस लेवल पे है ही नहीं। देन देयर इज पाकिस्तान, और पाकिस्तान खुद थ्री फ्रंट वॉर जो है वो फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना में भी ये जिनजियांग में ये डरता है, यहां पे आईएसके और ये जो जिनजियांग रीजन है ना, यहां पे भी भयंकर रिबेलियन स्टार्ट है। तो जब भी हम थ्री फ्रंट वॉर की बात करें, हमको ये भी समझना है कि जो तीनों देश हैं उनके भी आंतरिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। बांग्लादेश बिल्कुल भी इस समय कंगाली की कगार पे, तो वो तो वॉर एकदम झेल नहीं सकता। पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है, और भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी आर्मी को बांटा हुआ है, राइट। तो ये चीज है। तो जहां तक झेलने की बात आई, भारत हरा भी सकता है इन देशों को एक साथ, और हरा ना पाएगा तो यह मान के चलिए कि इतना नुकसान करेगा कि ये देश जो है वो, क्योंकि वॉर जो होती है कन्वेंशनल वॉर, ये आसान चीज नहीं है, भयंकर पैसा लगता है, बहुत ज्यादा, आप बैंकरप्ट तक हो जाते हैं। चाइना नहीं चाहेगा क्योंकि चाइना ऑलरेडी ट्रेड वॉर कर रहा है। अच्छा, चाइना को यह भी डर है, चाइना देखिए इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे चाइना से बिजनेस शिफ्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि टैरिफ लगाया है चाइना पे 250%। तो ये भी एक पॉइंट है कि हो सकता है चाइना चाहता हो कि यहां वॉर हो जाए और भारत पे मार्केट गिर जाए। कोर यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को फंसाना चाहते हैं, लेकिन यहां वही बात है ना कि गौर करने वाली, कि यहां यही दो लोग, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तो फंस गया है बुरी तरीके से, क्योंकि उसका जो मोटिव था वो पूरा ही नहीं हुआ। कश्मीर पूरा यूनाइटेड और पूरा देश कह रहा है कि मारो, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मुझे लगा कि बहुत लंबे समय से डेवलपमेंट हो रही है, तो हो सकता है ट्रैप हो सकता है, मतलब हो सकता है ट्रैप हो भारत के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।